गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना टॉपिक चल रहा है मोड एंड इनइक्वलिटीज। तो कल मैंने आपको शीट के अंदर एक्सरसाइज 6 इसके अंदर क्वेश्चंस करवाए थे। मैंने क्वेश्चन नंबर 34 देखो। इसका मैंने आपको एक ABCD 4 मैच दी कॉलम है। ए के लिए मैंने आपको मना कर दिया था। बी वाला पोर्शन देख लो पहले। ये वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, x के आगे जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। फिर इनके बाद में इनको 0 के इक्वल करते हैं तो x इक्वल टू 1 और 2। पावर कैसी है, ओड। तो नंबर लाइन के ऊपर लिखेंगे इसको, तो 1 2। फिर यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको क्या ले वैल्यू लेनी है, 0 से बड़ी। 0 से बड़ी क्या होती है, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू -∞ से 1। अब यहाँ इक्वल टू का साइन भी लग रहा है तो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा। फिर 2 से इन्फिनिटी और 2 पे भी बड़ा वाला ब्रैकेट। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसका बी वाला पोर्शन है, ये कंप्लीट हो गया। सी वाला पोर्शन, और ये डी वाला पोर्शन यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखो, सी वाले पोर्शन में इनको 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू कितना आया, 1 एंड 2। फिर प्यारी सी नंबर लाइन बनाओगे 1 2। पावर कैसी है, ओड। तो इनको साइन कैसे देना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अपन को 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 1 से 2। 1 के कारण ऊपर 0 बन रहा है, इक्वल टू का साइन है तो ये आंसर आएगा। 2 के कारण नीचे 0 बन रहा है तो ये 2 पे ये डिफाइन नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, तो स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। जैसे सी वाला पोर्शन देखे हम, वो डी वाला सॉरी। तो सभी को 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से 0, ये 1, ये 2। लेकिन इसको नंबर लाइन पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पावर कैसी है इसकी, इवन। मतलब इसके कारण साइन चेंज नहीं होगा। फिर नंबर लाइन बनाए 1 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव। तो x बिलोंग टू 1 2। 1 के कारण ऊपर 0 है, इक्वल टू का साइन है तो 1 आंसर आएगा। 2 के कारण भी ऊपर 0 बन रहा है, इक्वल टू का साइन है तो 2 भी आएगा। अब 0 है, 0 के कारण ये 0 यहाँ पे आएगा तो इक्वल टू का साइन लग रहा है तो हमारा आंसर 0 भी आएगा। और 0 आएगा तो क्या 0 पहले से है, नहीं है। तो 0 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा अलग से। ये ऐड कर दिया, ये लिख लो। अब देखो आगे, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6।
ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो मोड को ओपन करेंगे हम, तो मोड को ओपन करने के लिए इनको 0 के इक्वल किया तो क्या आया -3/4, ये बोलो 4/3। फिर एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाई, उनके ऊपर ये नंबर लिखो, ये आ गया। फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं, हमको तो मोड को ओपन करना है। तो पहली कंडीशन, जब x का मान क्या हो 4/3 से बड़ा हो, इससे बड़ा होगा तो ये कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव से। मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड का कोई लेना देना नहीं है। इससे बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी मोड का कोई लेना देना नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी चेक करना पड़ेगा क्या ये आंसर होगा या नहीं होगा, क्या ये वैल्यू 4/3 से बड़ी है या नहीं है। जैसे ये अराउंड 2 के अराउंड है या नहीं है, 2 के ज़्यादा क्लोज है, और ये 1 पॉइंट कुछ है, 1 के ज़्यादा क्लोज है, तो ये इससे बड़ा नंबर है। ओके, हमको ओनली कंपेयर करना है, पूरी एक्यूरेट वैल्यू निकालने से मतलब नहीं है कि क्या ये इससे बड़ा है या नहीं है ये, तो एक आंसर ये आ जाएगा हमारा। सेकेंड कंडीशन, जब x का मान क्या हो -3/4 से 4/3 के बीच में हो, तो इनके बीच में कोई एक नंबर ले लो, 0 ले लो, तो 0 पे ये कैसा आया, पॉजिटिव, तो मोड का कोई मतलब नहीं है। 0 पे ये कैसा है, नेगेटिव, तो किससे ओपन होगा, नेगेटिव से। तो नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, x = 5। क्या 5 इनके बीच में आता है क्या, नहीं, ये तो 1 पॉइंट कुछ है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वैल्यू ले सकते हैं, और ये 5 है, तो ये आंसर नहीं आएगा। अगली कंडीशन, जब x का मान क्या हो -3/4 से छोटा हो, तो इससे कम कोई भी वैल्यू ले लो, -2 ले लो, -2 पे ये मोड के अंदर कैसी वैल्यू है, नेगेटिव। यदि मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मोड कैसे ओपन होगा, माइनस से ओपन होगा। ये कैसी वैल्यू है, ये भी नेगेटिव है, तो मोड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव से। ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, -7x = 11, तो ये आ जाएगा। अब क्या ये चेक करेंगे क्या ये -3/4 से छोटा है, हाँ, क्योंकि ये माइनस का 1 पॉइंट कुछ आएगा और ये माइनस का 0 पॉइंट कुछ है, 7.5 है वैसे, तो ये इस वैल्यू से छोटा है, तो ये भी हमारे आंसर में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या क्या आ जाएगा, x = 13/7 एंड -11/7, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ रूट के बारे में बोला हुआ है, कितने होंगे, मतलब x के कितने मान आएंगे ये चेक करना है। तो इसको देखो हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहले तो मैंने आपको मोड को ओपन करके सॉल्व कर सकते हो। मोड कैसे ओपन होगा, यहाँ पे भी x = 0 है,
और यहाँ पर भी x बराबर 0 आएगा, तो ओनली a की वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पे 0 नंबर लाइन पे लिखा, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहला हिस्सा इफ़ x का मान क्या हो, 0 या 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 1 लोगे तो मोड है, यहाँ मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, तो कैसा आएगा पॉजिटिव मोड, मतलब मोड का कोई लेना देना नहीं है x। और वैसे भी ये पॉजिटिव से ओपन हो या नेगेटिव से ओपन हो, पावर कितनी है 2 है। मान लो ये -x भी आ जाए तो इसकी पावर 2 क्या बन जाएगा x²। तो इसको तो अपन को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये बात। mod x² को हम क्या लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव से ओपन हो या नेगेटिव से ओपन हो, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया, ये पॉजिटिव से ओपन हो ही जाएगा और ये आ गया। अब इसके फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर आपको अच्छे से आते ही हैं। तो x कितने आ गए 2 और 3। क्या ये दोनों वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है या नहीं है? तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे। सेकंड कंडीशन, जब x का मान क्या हो 0 से कम हो, 0 से कम होगा तो मोड देखो ये -x से ओपन होगा, मतलब 0 से कम कोई वैल्यू ले लो, -1 ले लो नेगेटिव, तो -x आएगा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओके। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट देख के ही ये लिख सकते हो, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव से ओपन होगा फिर भी क्या आएगा, और ये नेगेटिव से ओपन होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, ये हो जाएंगे। तो x -2 और -3, क्या ये दोनों वैल्यू 0 से कम है क्या? हाँ, ये दोनों 0 से कम है, तो ये दोनों आंसर और आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 -2 3 -3। अब ये बताओ x के टोटल कितने मान मिले, तो टोटल 4 वैल्यू है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने आ जाएंगे 4। इसका एक और तरीका देखो, mod x को t नाम दे दो आप पहले, तो t² -5t + 6 ये है। तो इसके फैक्टर करो t - 3 t - 2, तो t का मान कितना आ गया बच्चों 2, 3। t का मतलब क्या है mod x, तो यदि mod x = 2 है तो x कितना आ जाएगा ±2। यदि mod x = 3 है तो x का मान ±3, ये आ जाएंगे। तो यहाँ से भी वही मिल रहा है, यहाँ से भी वही मिल रहा है, बस ये है कि यहाँ से तो बहुत जल्दी आ गया। यदि आपका ये क्वेश्चन में यहाँ पे मोड ना होता, ये सिंपल ऐसे भी बोल देता, जब भी बात एक ही है। क्यों? क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, mod x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बोलो, यदि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो क्वेश्चन एक ही मतलब है या नहीं है? ओके, फिर भी आंसर यही आएंगे आपके। अगला देखते हैं।
बिगिनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, देखो बच्चों, यहाँ पे यदि 0 होता जब कोई दिक्कत की बात नहीं थी, जब तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, जब तो इनके फैक्टर करने हैं भी करना है। क्यों? क्योंकि अपन नंबर लाइन बनाते हैं तो अपन पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, मतलब पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा। लेकिन यहाँ पे कंपेयर किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है, तो हमको 5 को इधर लाना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा पहले। अब 5 को इधर लाऊंगा तो पहले इनको मल्टीप्लाई में लेके जाना पड़ेगा, सभी वैल्यू इनको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर 4 में आएगी, तो हमारे लिए फैक्टर करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, इसके अलावा x कहीं भी नहीं है, तो मैं इसको क्या मान लूँगा? t नाम दे दूँगा, मतलब x² प्लस 3x को t नाम दे दूँगा। ये तरीका जब काम आएगा, उसके अलावा x आपका बचना नहीं चाहिए। तो देखो, मैं इसको t नाम दे दूँगा तो इसके अलावा x कहीं भी नहीं है, तो पहले मैं t का आंसर निकालूंगा, t की जगह ये पुट कर दूंगा। तो मतलब क्वेश्चन क्या रह गया अब हमारा? t + 1 t - 3। ये लो, अब मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो कितना आएगा? और ये 5 को इधर लेके आ रहा हूँ, ये 0 बन गया, तो क्या रह गया ये? अब इसके फैक्टर करेंगे हम, t - 4 फैक्टर आपको अच्छे से आते हैं, t + 2, ये आ गया। अब इसको नंबर लाइन बनाकर सॉल्व करेंगे, या आप ऐसे करो, आप t की वैल्यू पुट कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, ये फैक्टर भी आ गया आपके पास। अब t का मान क्या है? ये वैल्यू पुट कर दो, x² प्लस 3x माइनस 4 x² प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो बच्चों, फैक्टर मिल गए सीधे हमको, यहाँ पे 0 मिल गया, यही हमारा टारगेट है। अब इसके क्या करेंगे हम? फैक्टर। इसके फैक्टर तो क्या हो जाएंगे? x + 4 x - 1, और इसके फैक्टर x + 2 x + 1, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। ओके, अब देखो, सभी को 0 के इक्वल करोगे और एक प्यारी सी नंबर लाइन के ऊपर लिख दो ये नंबर, ये लो। अब 0 या 0 से बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव, तो -∞ से -4 इक्वल टू का साइन लग रहा है, सभी नंबर ऊपर है तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। फिर -2 से -1 और 1 से ∞, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो, मैं आपको बोलूँ, ये मोड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी?
जीरो या जीरो से बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मोड का मतलब ही होता क्या है? पॉजिटिव। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाए मेरे पास, और क्वेश्चन बोल दे गेट लेस देन इक्वल टू जीरो। देखो बच्चों, ये वैल्यू क्या होगी? जीरो या जीरो से बड़ा होगा या नहीं होगा? मोड लग रहा है तो ये भी क्या होगा? जीरो या जीरो से बड़ा। तो क्या ये वैल्यू जीरो से कम आ सकता है क्या? कभी पॉसिबल है क्या? नहीं है। अब इक्वल टू भी लग रहा है, क्या जीरो के इक्वल आ सकता है क्या? हाँ, एक केस में आ सकता है, जब ये भी कितना हो जाए? जीरो, और ये भी कितना आ जाए? जीरो। तो जीरो प्लस जीरो जीरो, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बस ये इक्वल टू का साइन आ सकता है। यही केस पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। मतलब ये वाले क्वेश्चन में आएगा तो ये ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो ये कब होगा? जब ये भी जीरो के इक्वल हो और ये भी जीरो के इक्वल हो। तो x माइनस वन बराबर जीरो, y माइनस टू बराबर जीरो। तो x बराबर कितना आ गया? वन, और y इक्वल टू टू। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ, मॉड के अंदर a1 मॉड a2 मॉड an बराबर जीरो हो, तो ये ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? बोलो। यदि सभी के मोड का सम जीरो के इक्वल है तो ये ऐसा कब पॉसिबल है? एक ही केस में पॉसिबल है, जब ये भी कितना हो? जीरो के इक्वल, ये भी कितना हो? जीरो। क्यों? कोई सी वैल्यू नेगेटिव हो नहीं, पॉसिबल नहीं है, जीरो से कम पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको सबसे कम वैल्यू चाहिए जीरो। तो एक ही कंडीशन है, जब सभी वैल्यू क्या हो? जीरो के इक्वल हो। मतलब इसका आंसर a1 बराबर a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू an बराबर जीरो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, मॉड में x माइनस फाइव, मॉड में y प्लस तीन और z माइनस फोर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो ले लो ये भी। तो देखो बच्चों, ये वैल्यू क्या होगी? हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, नहीं आएगा? ये भी हमेशा क्या आएगा? जीरो या जीरो से बड़ा। और ये भी पावर क्या लग रही है? टू लग रही है। तो ये नेगेटिव हो सकता है क्या कभी? मान लो अंदर नेगेटिव आ गया, उसकी पावर टू भी करोगे तो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो ये कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो ये भी क्या होगा? जीरो या जीरो से बड़ा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? तीन वैल्यू का सम जो कि जीरो या जीरो से बड़ा है, तो क्या उसका वैल्यू जीरो से कम आ सकता है क्या? नहीं आ सकता किसी भी कंडीशन। बस एक केस ही पॉसिबल है, इक्वल टू जीरो आ जाए। और इक्वल टू जीरो कब आएगा? जब ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो इसको जीरो के इक्वल किया, ये भी जीरो के इक्वल किया और ये भी जीरो के इक्वल किया, तो क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा, XYZ का मान लिख लो। अगला देख लो, ये आपका एग्जाम्पल है। ये देखो, जीरो से बड़ा हो। ओके, देखो बच्चों,
मैंने आपको बताया था किसी वैल्यू को आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर सकते हो जब वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, 0 या 0 से बड़ा हो। अब देखो, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर ये डिफाइंड कब नहीं है, जब x + 1 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं है। तो ये वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 के इक्वल हो गया तो ये डिफाइंड नहीं है। तो x का मान क्या नहीं हो सकता, -1। इसके अलावा तो ये ऑलवेज कैसा नंबर है, पॉजिटिव। कैसे पता चला, मोड आ गया। यदि ये मोड नहीं होता तो x = -1 नंबर लाइन पे आपको लिखना पड़ता, लेकिन मोड है तो ये वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ा। बस 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नीचे 0 बन गया तो वो डिफाइंड नहीं है। तो इसको अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 में ही चले जाएगा वो, आप करो या ना करो इसका कोई मतलब नहीं है। और ये वैल्यू देखो फिर आगे, क्या ये वैल्यू देखो मैंने आपको बताई थी, आपको a 0 से बड़ा है और d 0 से कम है, तो ये वैल्यू ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमेशा सही होगा या नहीं होगा, बोलो, हमेशा सही होगा। मतलब नंबर लाइन के ऊपर कोई से भी नंबर नहीं लिखेंगे, तो कोई से भी नंबर नहीं लिखोगे तो यही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। लेकिन -1 को हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिफाइंड नहीं है। तो हमारा आंसर x = R, लेकिन 1 को कम करेंगे। R का मतलब मैंने आपको बताया था -∞ से ∞, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लो।